मन की बात। किस तरह से 5 साल यहाँ की पार्षद कुसुम तोमर ने लोगों की जनसेवा करते हुए, कार्य करते हुए क्या कहा और उसके बाद जब पार्षद से बात कर लेंगे, उसके बाद लेंगे जनता की राय कि वाक़ई में दोबारा कुसुम तोमर को पार्षद देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती। बात करेंगे कुसुम तोमर जी से। कुसुम तोमर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 5 साल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपका वार्ड सबसे साफ। मन की बात में मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने कोरोना काल हो, चाहे आपका वार्ड हो, चाहे सोशल वर्क हो, किस तरह से क्या करा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं बाबरपुर वार्ड के अंदर चुनकर आई, एक डे नंबर 52 हमारे वार्ड के अंदर आता है, उसके अंदर इतना कूड़ा था कि लोग, पानी नहीं दिख रहा था, लोग उस पर चल के उसको नाले को पार कर देते थे। उसके बाद मैंने उसमें सफाई शुरू कराई और धीरे 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 हम लोग सफाई की तरफ जब बढ़ते गए तो आज ऐसी सिचुएशन में आए 5 साल के बाद कि नॉर्थ जोन का सबसे नंबर 1 वार्ड जो सफाई वार्ड है वो बाबरपुर वार्ड बन गया। मैंने कभी भी ये सोचकर वार्ड के अंदर काम नहीं किया कि मैं पार्षद हूँ और ये मेरे वोटर हैं। मैंने ये सोचकर काम किया कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और ये सब मेरा परिवार का हिस्सा है। उसी के नाते मैंने काम किया और दिल से काम किया। चाहे वो आप कोरोना काल की बातें करें, अगर आप राशन की बातें करें तो हमने को जहाँ पर जरूरत पड़ी लोगों को राशन भी दिया, जहाँ पे भोजन की आवश्यकता हुई वहाँ भोजन भी दिया, जहाँ दवाई की आवश्यकता हुई वहाँ दवाई भी दी। और ये एक जनसेवक होने के नाते मैंने किया, किसी पर मैंने एहसान नहीं किया इस बात को लेकर के। और ये एमसीडी का काम नहीं था, ये मानवता का काम था और उस समय बहुत लोगों ने मानवता दिखाई। सब लोगों ने, आप जैसे भाइयों ने भी बहुत मानवता के नाते बहुत भोजन वगैरह सब जगह बांटा सभी लोगों ने। तो मेरे लिए कोई ये जो यहाँ पे एक परिवार की सेवा करना का जो दायित्व मेरे कंधे पर मेरे परिवार ने मुझे जो दिया था, मैंने उसको बहुत ही बखूबी निभाया, विपरीत परिस्थितियों में भी क्योंकि दिल्ली सरकार ने हमें फंड नहीं दिया। 13 दिन में 5 डिग्री टेम्परेचर में 13 दिन तक केजरीवाल के दरवाजे पर हम लोग बैठे रहे, रात दिन वहाँ पर बैठे रहे। अपने क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग वहाँ पर बोलते रहे कि हमको फंड दीजिए ताकि हम अपने क्षेत्र में विकास करा पाएँ। विपरीत परिस्थितियों में भी, बजट ना होने के बावजूद भी हम लोग कभी घर नहीं बैठे। जहाँ पर भी हमारा थोड़ा बहुत का पैसा हम लोगों का हिस्सा अरेंज हुआ, हमने गड्ढे भी रिपेयर कराए, हमने क्रॉसिंग जाल भी बदलवाए, हम लोगों ने पुलियाएँ भी बनवाई। हम लोगों ने जहाँ पर भी हम काम कर सके हमने काम किया। पूरे कोरोना काल में 2 बार मैंने हर घर को खुद खड़े होकर सैनिटाइज कराया है, खुद खड़े होके एक एक घर को सैनिटाइज कराया। अगर आप बात फॉगिंग, तो पिछले 5 वर्षों में बाबरपुर वार्ड में डेंगू चिकनगुनिया का कोई केस नहीं आया और मैंने खुद खड़े होके हर गली हर घर में मैंने खुद फॉगिंग कराई है। कोरोना काल में सैनिटाइजर बांटने की बात हो, मास्क बांटने की बात हो, काढ़ा बांटने की बात हो, वो मार्केटों में भी बांटा गया, वो गलियों में भी बांटा गया, वो कार्यकर्ताओं तक भी गया, सबको हम लोगों ने बांटा। क्योंकि मेरी प्राथमिकता उस समय सब इतनी थी कि मेरा परिवार, मेरा वार्ड सुरक्षित रहे, कहीं ना कहीं ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो। और कहीं हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी मैं हमेशा तत्पर, हमेशा आगे रही। 5 वर्षों में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि पिछले 5 वर्षों में मैंने सत्ता के लिए सेवा नहीं की है, मैंने इंसानियत के लिए सेवा की है। और पुनः आपका आशीर्वाद चाहती हूँ बाबरपुर वार्ड से, और ये आशा भी है मुझे कि आप अपना आशीर्वाद देंगे मुझे। और आज भी जब मैं निकलती हूँ, मैं राकेश भाई आपको बता दूँ, ये तो सत्ता तो आने जाने चीज़ है, ये तो पार्टी लड़ाएगी तो संगठन लड़ाएगा तो ज़रूर लड़ेंगे हम लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे बाबरपुर वार्ड से मिला है, इतना तो मुझे पूरे जीवन में कभी भी नहीं मिला। और आज भी जब मैं जाती हूँ तो मुझे उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान सब लोग देते हैं। कहीं मेरा विरोध नहीं है किसी बात को लेके, कुछ विपक्षियों को छोड़ करके। अगर आप विपक्षियों की बात करें, क्योंकि विपक्षियों का काम है, नहीं, बार-बार जब जब देखा जाता है, कभी-कभी जॉन में भी देखा जाता है, टीएमसी में भी देखा जाता है कि भाजपा के पार्षद भ्रष्टाचारी, विपक्ष बोलता है इस तरह से, तो कितने जो है भाजपा के जो पार्षद हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं? आज मैं जानना चाहूँगा, बार-बार विपक्ष जो है आपके ऊपर, सभी पार्षदों के ऊपर लगाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो एक उंगली किसी की तरफ उठाता तो उसको ये ध्यान होना चाहिए कि 3 उंगली उसकी तरफ आ रही है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारे बीजेपी के पार्षद जहाँ पर हैं उस वार्ड पे आप जाइए, और जहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वहाँ जाइए। हम लोगों ने, मेरे वार्ड से लगभग 73 लाख हाउस टैक्स हम लोगों ने जमा करके दिया, और उससे ज़्यादा हम सब पार्षदों ने करा। और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जाके देखे, कहीं से 1 लाख तो कहीं से 1.5 लाख रुपये इकट्ठा हुआ है।
अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो उन्होंने जो वहां पर भ्रष्टाचार मचा रखा है, आज वो भी तो एमसीडी का हिस्सा है। पार्षद तो एमसीडी मतलब अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वो भाजपा को भ्रष्टाचार अपना बनाते हैं। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इस बात का जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। किसी के लिए बोलना ये बहुत आसान होता है कि किसी के ऊपर हम लोग उंगली उठा पाए, लेकिन उनको खुद अपने गिरेबान में एक बार झांक लेना चाहिए कि उनके वार्डों को अगर हमारे वार्डों से तुलना करोगे तो हमारे वार्ड 100 है, तो उनके वार्ड 10 नंबर भी उनके वार्डों को नहीं मिलने वाले हैं। कुसुम जी, 2022 में निगम चुनाव है। बोलना ये बहुत आसान होता है कि किसी के ऊपर हम लोग उंगली उठा पाए, लेकिन उनको खुद अपने गिरेबान में एक बार झांक लेना चाहिए कि उनके वार्डों को अगर हमारे वार्डों से तुलना करोगे तो हमारे वार्ड 100 है, तो उनके वार्ड 10 नंबर भी उनके वार्डों को नहीं मिलने वाले हैं। कुसुम जी, 2022 में निगम चुनाव है, क्या अपेक्षा रखते हैं अब की बार जनता से? नहीं, जनता से तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनाए रखें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि राकेश भाई मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों में चाहे वो पौधे बांटने की बात रही हो, चाहे वो स्कूलों में राशन, आम आदमी पार्टी ने 36 लाख पौधे लगाए ना। उन्होंने तो कागजों पे लगाए, विज्ञापन पे लगाए हैं, लेकिन मैंने हकीकत में लगाया और उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, फोटो भी है मेरे पास और रिकॉर्ड भी है। क्योंकि मैंने होर्डिंग पोस्टर की राजनीति मैं नहीं करना चाहती हूँ, ना मैंने की है कभी भी। होर्डिंग पोस्टर वो लगा रहे हैं जिनको गली के लोग जानते नहीं है, क्षेत्र के लोग जानते नहीं है। कुसुम तोमर को जानते हैं, क्योंकि कुसुम तोमर ने हर गली हर दरवाजे, मतलब जो नहीं जानते वो पोस्टर लगाए हैं, जिनको नहीं जानते, जो नहीं, जो सब, जो इंसान सबको जानते हैं, इसलिए पोस्टर नहीं लग रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चुनाव लड़ा जाता है काम के आधार पर, पोस्टर होर्डिंग के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। अगर ऐसा होगा तो दुनिया चुनाव पोस्टर होर्डिंग पोस्टर लगा देगी, घर में बैठ जाएगी। चुनाव होते हैं काम के, आपका काम क्या क्षेत्र में, आपका योगदान क्या क्षेत्र में, आपने समाज के लिए क्या किया है, आपने क्षेत्र के लिए क्या करा, उस आधार पे आपको वोट मिलती है। होर्डिंग पोस्टर से नहीं मिलती है कि आपने इसके छज्जे पे लगा दिया, उसके छज्जे पे कंपटीशन हो रहा है होर्डिंग लगाने का बाबापुर के अंदर के, और होर्डिंग पोस्टर। आपको क्या लगता है चुनाव इससे होते हैं? चुनाव काम करने से होते हैं, चुनाव जनता के बीच में जाने से होते हैं। और ये आने वाले समय में उन लोगों ने जिन्होंने होर्डिंग पोस्टर से पूरे बाबापुर को गंदा करके रखा है ना, पूरे बाबापुर की जो खूबसूरती उन्होंने बिगाड़ के रखी है, उनको आने वाले चुनाव में ये बात पता भी चल जाएगा कि काम होर्डिंग पोस्टर से नहीं होते हैं, काम होते हैं क्षेत्र में निकलने से, जनता के बीच में जाने से। सर्दी गर्मी बरसात कहीं भी हो, अगर घुटने भर पानी भी रहा तो भी कुसुम तोमर गलियों में निकल के गई है, कुसुम तोमर जनता के बीच में रही है। बीमारी में जब ये सब लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे ना, जिस टाइम इन्होंने इनकी खिड़कियां तक बंद थी, उस टाइम कुसुम तोमर फील्ड में थी और कुसुम तोमर ने काम किया है, लोगों के बीच में जाके काम किया है। और पुनः बाबापुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ये थी बाबरपुर वार्ड 85 की निगम पार्षद कुसुम तोमर, जिन्होंने 5 साल में क्या किया, अपना कार्य करते हुए मन की बात जनता तक पहुंचाने के लिए केके न्यूज़ पर सभी लोग इस चीज़ को देखेंगे और 2022 के अंदर जनता कितना इनका साथ देती है, ये 2022 का नगर निगम चुनाव बताएगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ, अपने सहयोगी अनीस के साथ, राकेश शर्मा, केके न्यूज़, दिल्ली।